नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ नवंबर माह के मासिक राशिफल को लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के लिए महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 राजयोग और एक पद्म सिंहासन योग। बहुत ही खूबसूरत महीना, लेकिन कुछ जगहों पर बेहद सावधानी भी अपेक्षित है। क्या होगा? कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? धन की स्थिति कैसी रहेगी? शिक्षा, संतान, जीवन साथी, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, भाग्य की क्या स्थिति रही, सब पर विस्तृत चर्चा हमारी इस 15-16 मिनट के वीडियो में होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा निवेदन है, जिससे आप इस माह को और बेहतर और खूबसूरत बना सके। ऐसे उपायों की भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आइए पहले देखते हैं ये राशिफल किनके लिए। ये राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए है, जिनकी पत्रिका में चंद्रमा 11 नंबर पर बैठा हुआ। आप अपनी कुंडली देखिएगा तो लग्न कुंडली में देखिए, चंद्रमा अगर आपके 11 नंबर पर बैठा है तो आपकी कुंभ राशि हुई, या आपके प्रथम भाव पर 11 लिखा हुआ तो आपका कुंभ लग्न है। तो कुंभ लग्न वाले लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ग्रहों, लगभग 4 ग्रहों के ऐसा विवेचन होगा जो दीर्घ काल तक एक स्थान पर रहते हैं। इसलिए लग्न वालों के लिए भी, कुंभ लग्न वालों के लिए भी ये राशिफल है। कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए देखते हैं अंतरिक्ष पर ग्रहों ने कैसा जाल बिछाया है, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, कैसे सजे हुए हैं, क्या फोटो है अंतरिक्ष का। देखिए, आपके लग्न स्थान पर कुंभ राशि पर शनि 4 नवंबर से होकर के मार्गी होकर के बैठे हैं। यहाँ पे 4 नवंबर को अपनी चाल बदल रहे हैं। स्थान वही रहेगा, बस इसके पहले वो वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हो गए हैं। बहुत शुभ फल। और यहां पर सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके शनिदेव बैठे हैं। ये 5 जो राजयोगों की मैं बात करूंगा, उसमें से पहला राजयोग बड़ा खूबसूरत और बड़ा राजयोग कुंभ राशि के जातकों के लिए। 7.5 को यही राजयोग काट रहा है। कुंभ राशि पे जो 7.5 चल रही है, शनि का यहां होना 7.5 का बहुत मिनिमम फल आपको प्राप्त होगा। और मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे 7.5 नगण्य हो जाएगी। दूसरे स्थान पर आपके राहु बैठे। राहु की स्थिति ठीक नहीं है, खासकर धन, कुटुंब, परिवार के लिए राहु की स्थिति शुभ नहीं है। आगे रिजल्ट पर मैं बाद में चर्चा करता हूं। तृतीय स्थान पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में। उसके बाद चौथा, 5वां, 6वां और 7वां स्थान आपका खाली है। खाली जरूर है, लेकिन ये भाव भी अपना फल देंगे। कैसे देंगे, आगे चर्चा करते हैं। आपके अष्टम स्थान पर शुक्र नीच के होके बैठे हुए हैं। 3 नवंबर तक यहां रहेंगे। 3 नवंबर से गोचर करके आपके अष्टम स्थान पर बैठेंगे। और साथ में केतु भी नीच का, कन्या राशि का केतु नीच का होता है। तो शुक्र और केतु दोनों नीच के होके अष्टम पर बैठेंगे। क्या परिणाम देंगे, आगे बात करते हैं। सूर्य मंगल बुध भी यहीं पर है 6 नवंबर तक। 6 नवंबर को बुध गोचर कर जाएंगे आपके दसम स्थान पर। सूर्य मंगल महीने के मध्य तक यही रहेंगे। 16 नवंबर तक मंगल यहां रहेंगे। 16 नवंबर के बाद मंगल यहां गोचर कर जाएंगे आपके दसम स्थान पर। और सूर्य 17 नवंबर को गोचर करके आपके दसम आ जाएंगे। सूर्य मंगल यहां भी अच्छा करेंगे। और सूर्य मंगल की बुध युति तो यहां पे जबरदस्त योग लेकर आई हुई है, सूर्य मंगल और बुध की युति। तो कुल मिलाकर के ये रहा, क्योंकि एकादश और द्वादश आपका खाली है। तो ये ग्रहों की स्थिति रही। इसमें कहां कहां राजयोग बन रहे हैं, कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन से वो 5 राजयोग हैं जो आपको जबरदस्त लाभ देंगे। मंगल की ये स्थिति मैंने बताया कि ये पद्म सिंहासन योग का सृजन कर रही है। तो आइए देखते हैं कि हाँ, और मंगल यहां पर जब दसम पहुंचेंगे तो रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। तो ये जबरदस्त राजयोग है। वास्तव में मंगल जब दसम से भाग्य स्थान पर बैठेंगे तो ये बहुत जबरदस्त योग है। और ये भी एक राजयोग होगा, दसमस्त का अपने भाग्य स्थान पर होना। तो ऐसे कुल मिलाकर के 5 राजयोग हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। 7.5 को निरस्त भी करेंगे। और कुछ ऐसे उपाय भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसलिए निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? लग्नेश लग्न स्थान पर मार्गी होकर के 4 नवंबर से बैठेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा राहु से सावधान रहे, क्योंकि राहु यहाँ पर पेट संबंधी आपको रोग दे सकता है। हो सकता है खान पान, आहार व्यवहार में
कुछ परेशानी पैदा हो सकती है। शादी वगैरह का सीजन भी आ रहा है, तो ओवर ईटिंग से कुछ समस्या यहाँ करा सकते हैं राहु। और राहु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठम स्थान पर पड़ रही है, इससे भी आपको सावधान रहना है। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे कर्क राशि है, चंद्रमा का घर है, तो राहु की शत्रुता है चंद्रमा से, तो पेट संबंधी रोग बहुत ही संभावित है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने खान पान का बहुत ख्याल रखना है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है आपको। बाकी ओवरऑल स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है और कहीं से कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य हो गया, अब आते हैं स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ, तो वो तो अच्छा है। दूसरा धन क्या है? ज्ञान का धन, शिक्षा का धन। यहाँ के स्वामी हैं बुध बन रहे हैं मिथुन राशि से। बुध आपके कुंडली में 6 नवंबर तो भाग्य स्थान पर बैठे, बहुत अच्छा खूबसूरत योग। पंचमेश का त्रिकोण में बैठना 6 नवंबर तक, शिक्षा आदि से बहुत जबरदस्त आपको लाभ। 6 नवंबर को जब दशम पहुंच जाएंगे, ऐसे बुध बहुत अच्छे लाभ देते हुए दिख रहे हैं आपको। ये बुध आपको, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठेगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो इसे केंद्र त्रिकोण राज कहते हैं। बहुत खूबसूरत राजयोग होता है, ज्योतिष के विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे। तो ये बुध आपके लिए बहुत फलदायी। कहां से फल देगा? एक तो पंचम का फल देगा आपको, दूसरे आपके छठे का, अष्टम का भी फल देगा, जिससे आय को दीर्घ करेगा। कोई एलर्जी वगैरह की समस्या थी उसको भी समाप्त करेगा ये बुध आपको लेखन, जो साहित्यकार हैं लोग, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ साहित्यकार, लेखन करने वाले लोग, पत्रकार लोग, ब्लॉगर और जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज हैं आपकी, यूट्यूबर हैं, उन सब के लिए बुध बहुत अच्छा लेकर के आया हुआ ये फल। और ये पूरे महीने यहाँ पर बैठे रहेंगे। बुध यहाँ पर रहेंगे 27 नवंबर तक और अच्छा फल देंगे। इसके बाद जब जाएंगे तो इन सब कार्यों का आपको परिणाम मिलेगा, धन के रूप में आएगा। 27 नवंबर के बाद हमारे दिसंबर के वीडियो में वो बात आएगी। तो शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, शिक्षा का परिणाम अच्छा हो गया। ऐसे विद्यार्थी कुंभ राशि के जातक, उनके लिए नौकरी लगने के बहुत प्रबल चांस है। 5-5 राजयोग काम करेंगे, पहली बात। दूसरी, शनि लग्नेश लग्न स्थान पर बैठना बहुत परम शुभ योग है। दूसरे, मंगल यहाँ रोचक राजयोग बना करके बैठेंगे। सूर्य मंगल की युति ये बहुत कमाल की है। ये तो मध्य से बनेगी, नवंबर मध्य से, उसके पहले यहां बनेगी। तो ऐसे विद्यार्थी कुंभ राशि के जो लगे रहेंगे, जो मेहनत करते रहेंगे, तो उनको परिणाम अवश्य लगेगा। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रयासरत हैं, पुलिस सेवा के लिए आप प्रयासरत हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलती हुई दिख रही है। और चूंकि मंगल जब यहाँ रोचक राजयोग बनाएगा तो न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले लोग, जुडिशरी में जाने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। अच्छा, शिक्षा आदि क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी योग बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठ करके आपके धन स्थान के स्वामी होकर के और आय स्थान के स्वामी होकर पराक्रम स्थान पर बैठेंगे। तो ज्ञान से संबंधित सारी चीजों में आपको लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग जो शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय बहुत ही खूबसूरत योग बनाकर बैठा है। बस थोड़ा सा लग्न चार्ट देखिए, ये ग्रहों की सुविधा, जिनकी शुभता मैं बता रहा हूं, जिनका शुभ परिणाम बता रहा हूं, आपके नेटल चार्ट में, लग्न के चार्ट में, आपकी मूल जो जन्म पत्रिका है उसमें भी इनका शुभत्व प्राप्त होगा, तभी यहाँ पर गोचर में अच्छा शुभ फल प्राप्त मिल पाएगा। अगर ये शुभ वहां नहीं है तो मैं जो बता रहा हूं शुभत्व, उसमें कमी आ जाएगी, उतनी मात्रा में आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया शिक्षा। संतान भी आपकी बहुत अच्छा करेगी इसी मात्रा में, जैसे शिक्षा, अगर वो विद्यार्थी हैं तो वहां पे बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि वो जॉब सीकर्स हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत है आपकी संतानें, उनके भी लिए लाभकारी योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। उनको नौकरी प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस मेहनत करते रहें। प्रेम प्यार के लिए भी ये बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। लग्नेश भी लग्न में बैठे हुए हैं और पंचमेश यहाँ से प्यार देखा जाता है, आप किसी रिलेशनशिप में है उसके लिए भी समय अच्छा है। बशर्ते कि जब 16 नवंबर को मंगल यहाँ बहुत पहुंचेंगे तो यहाँ इनकी दृष्टि जब पड़ेगी, 8वीं दृष्टि, तो यहाँ पे थोड़ा सा अहंकार के कारण, वाणी के कारण, वाणी की कटुता के कारण, आपसी समझ न रह जाने के कारण कुछ कड़ुआहट आ सकती है। इसके लिए भी आपको सावधान रहना है। दूसरे, अब आते हैं आपके
दाम्पत्य सुख की तरफ। सुखों की ही चर्चा रही, स्वास्थ्य का सुख, ज्ञान का सुख, संतान का सुख। अब आते हैं दाम्पत्य सुख की तरफ। दाम्पत्य सुख के स्वामी हुए आपके सूर्य। सूर्य बैठे हुए हैं भाग्य भाव पे, बहुत अच्छा शुभ है। आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्य कारक होगा। यद्यपि यहां नीच के हैं ये, लेकिन 3 नवंबर को जब शुक्र यहां से हट जाएंगे, 3 नवंबर तक तो उनका नीचत्व भंग हो रहा है। 3 नवंबर को जब शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो चूंकि नीचत्व इसलिए भंग हो रहा था, यहां पे समझ लीजिए, क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि पे थे और शुक्र सूर्य की राशि पे था, तो यहां तात्कालिक मैत्री हो गई। ज्योतिष के अनुसार इसको तात्कालिक मैत्री का नाम दिया गया। तो लेकिन 3 नवंबर को तात्कालिक मैत्री का योग भंग हो जाएगा। सूर्य यहां नीच का फल देने लगेगा, और तो फिर थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य में समस्या, उनके साथ संबंध में समस्या हो सकती है। यहाँ पे शनि की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण से आपसी मनमुटाव हो सकता है, उनसे कुछ अलग रहना पड़े कार्य व्यवसाय आदि के कारण। लेकिन भाग्य कारक वो आपके लिए बनी रहेगी। मंगल की युति साथ साथ बनी हुई है। बाद में 17 नवंबर को सूर्य जब यहाँ पहुंच जाएंगे, तो पत्नी का जीवन साथी का आपके कोई अगर वर्किंग है, काम कर रहे हैं, तो वहां पर कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। लाभकारी आपके लिए होगा, चतुर्थ होगा। यहां से चतुर्थ बैठेंगे तो सुख कारक भी हो जाएंगे आपके जीवन साथी आपके लिए। साझेदारी के व्यवसाय में भी 17 नवंबर तक थोड़ा सावधानी रखनी है, उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होगा साझेदारी के व्यवसाय में। अच्छा, ये 17 नवंबर ये 12-13 दिन का जो समय है, इसमें थोड़ा सा आपको समझ के चलना है, बहुत व्यवहारिक अप्रोच रखना है, एक दूसरे के भाव को समझना, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, बैठेंगे तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं, उससे आप रास्ता निकाल ही लेंगे। भाग्य की स्थिति अगर देखें तो भाग्य व्यापार व्यवसाय मैंने बताया आपका अच्छा चलेगा, लेकिन 17 नवंबर तक थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। भाग्य की स्थिति पर आते हैं तो भाग्य के कारक शुक्र यहां से द्वितीय बैठ जाएंगे, यहां से द्वादश बैठ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, अष्टम चले जाएंगे, तो भाग्य योग बन जाएगा। तो भाग्य का जितना आप सहयोग चाहते हो उतना ना मिलता नहीं मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्यों ना? शुक्र की इस स्थिति को सूर्य और मंगल की उपस्थिति यहां संभाल ले रही है। मंगल यहां आ रहे हैं इसलिए समझ आ रहा है, और गुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। समग्रता से समझने का प्रयास करिए। थोड़ा अनूठे प्रकार का ज्योतिष चैनल है, यहां पर आपको खुश करने वाली ही बातें नहीं बताएंगे, उस समग्रता से समझाने का प्रयास किया जाएगा। क्यों ऐसा? शास्त्र जैसा कहता है मैं ठीक वैसा आपके सामने रख दूंगा। अब आप इसे मानते हैं नहीं मानते हैं, उपाय बताएंगे, उसको करते नहीं करते ये आप जाने। ठीक वही स्थिति जैसा शास्त्र कह रहा है वैसा मैं आपके सामने रख रहा हूं। लोमेश संहिता भारत और पाराशर होरा शास्त्र वगैरह इस मंगल की बहुत प्रशंसा करते हैं। और अब जब यहां चले जाएंगे तो ये नीच के जब शुक्र होंगे तो थोड़ा गैर कानूनी कार्यों से धन एकत्र करने की आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी, लेकिन ये आपको करना नहीं है, क्योंकि ये केतु आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा। शुक्र और केतु, आपका मान भंग हो सकता है, आपका अपयश हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान करा सकते हैं। इसलिए गैर कानूनी जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से धन कमाने की इच्छा कोई हो तो उसको सप्रेस करें, उसको दबाएं, उसको खत्म करें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। अच्छा, ये बुध जब तृतीय स्थान पर अपने बैठेगा, यहां से तृतीय, बुध यहाँ के स्वामी अष्टम के तृतीय जब जाएंगे 6 नवंबर से, तो आपको शेयर मार्केट से, एसआईपी से लाभ करा सकते हैं। यहां से आपको पुस्तक के प्रकाशन वगैरह से, पत्रकारिता वगैरह से यहां से बड़ा लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। ये तो हुई भाग्य की स्थिति। भाग्य मंदा होता लेकिन होने नहीं पाया, क्योंकि गुरु मंगल की यहाँ स्थिति और गुरु की दृष्टि भाग्य को संभाल लेगी। भाग्य में कहीं कोई समस्या आती हुई नहीं दिखेगी। बस अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को आपको सही करके रखना है, कहीं विचलित नहीं होना है। आते हैं कैरियर के स्वामी आपके भाग्य स्थान पर बैठेंगे। आपके कैरियर, कर्म, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी जबरदस्त ही हो गई है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यहां बैठना अपने से भाग्य स्थान, दशमेश भाग्य स्थान बैठा, इसे पद्म सिंहासन योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कीचड़ में कमल की तरह खिलता है, धन पद प्रतिष्ठा बड़ा सम्मान अर्जित करता है। अगर दशमेश, ये लोमेश संहिता कह रही है, लोमेश संहिता के अनुसार दशमेश भाग्य स्थान बैठता है, बहुत ही जबरदस्त योग बनाता है। पिता का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में अगर वो डायबिटिक हैं तो समस्या ये शुक्र करेगा उनके कारण, क्योंकि पितृस्थान का कारक है और द्वादश बैठा हुआ, अपने घर से द्वादश और अष्टम।
तो इसलिए पिता के स्वास्थ्य में एक गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। डायबिटिक है, पेट संबंधी कोई भी रोग हो उनको दिखाते रहे। मंगल की उपस्थिति वहां पर थोड़ा सा, अगर वो ब्लड प्रेशर के भी रोगी है तो उनको थोड़ा समस्या हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। सूर्य भी बैठेंगे। हार्ट के पेशेंट अगर आपके पिता हैं तो आप डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहें, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करते रहें। ये करियर हो गया, बहुत अच्छा। आय और धन की स्थिति देख रहे थे। आयस आपके सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी, इच्छा पूर्ति के स्वामी गुरु हैं। गुरु बैठे हुए यहां पर घर से पंचम अर्थात पराक्रम से सीधा सा संबंध है आपका आय आपके पराक्रम से। पराक्रम और पुरुषार्थ जितना होगा, भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्म का साथ मिल रहा है, पराक्रम और पुरुषार्थ भी अगर साथ दे दे तो आय में कहीं कोई समस्या नहीं। आय के कई स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं, कई तरफ से धनागमन होगा। बाकी धनेश भी गुरु हैं, अर्थात जहां से डिपॉजिट मनी देखी जाती, संग्रहित धन देखा जाता है, वहां के स्वामी गुरु हैं। और गुरु अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं, तो आपके भाई बहन परिवार कुटुंब से भी आपको धनागमन होता हुआ दिख रहा, पैटर्नल प्रॉपर्टी से भी धनागमन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन राहु बैठा हुआ सावधान, क्योंकि राहु घड़े में छेद का, लाल किताब वाले कहते हैं घड़े में छेद की तरह काम करता है। जितना धन आएगा व्यय होता जाएगा, कोई परियोजना ऐसी बनती चली जाएगी, ऐसा प्लान बनता चला जाएगा, धन व्यय कराता रहेगा राहु। तो राहु को नियंत्रित करने का, और ये 18 महीने तक रहेगा, कुछ समय के लिए नहीं, 18 महीने तक यहाँ रहेंगे। और ये 18 महीने तक राहु आपको धन संग्रह संबंधी चिंताएं कराएंगे, कुटुंब में परेशानी कराएंगे, परिवार में कुछ कला का वातावरण हो सकता है। इसलिए राहु को नियंत्रित करने के लिए वीडियो के अंत में एक लिंक मिलेगा, जो मैंने पूरे 18 महीने का प्रेडिक्शन किया है केवल राहु को ध्यान में रख के। उसमें जो उपाय बताए गए हैं उस उपाय को आप करिएगा। राहु की दृष्टि सप्तम पड़ रही, यहाँ पे शुक्र केतु है। थोड़ा सा आपके कैरेक्टर में, थोड़ा सा चरित्र में स्खलन हो सकता है, विपरीत लिंगी के प्रति आपको अप्रोच बढ़ सकता है, लेकिन ये आपके सेक्स ऑर्गन्स में कुछ समस्याएं भी कराता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा सचेत रहे। कोई समस्या हो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शनि की दृष्टि यहाँ पर भाई बहनों का सुख सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। पत्नी से थोड़ी मनमुटाव कटुता कर रहे हैं, जो कि यहाँ के स्वामी कुछ 12-13 दिनों के लिए नीच के भी होंगे, तो थोड़ा सा वहां सावधानी रखनी है, आपस में समझ के काम करना है। 10वीं दृष्टि शनि की आपके 10म भाव पर पड़ रही, बहुत ही अच्छा योग है। अगर राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, कुंभ राशि के लोग, शनि स्थिति अच्छी है तो इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपको राजनीति में बहुत अच्छे लाभ की भी संभावना बनी हुई दिख रही। आय हो गया, लगभग सारे ग्रहों को मैंने देख लिया। गुरु की दृष्टि यहाँ पे 5वीं दृष्टि से यहाँ के भाव को संभाल रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे जो जीवन साथी के जीवन में कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही, संबंध में कटुता, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर चीजों को नॉर्मलाइज करेगी, बहुत अच्छा करेगी, बहुत मैनेज कर देगी, कहीं बहुत बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही। व्यापार व्यवसाय से भी गुरु की दृष्टि लाभ दिला रही है, भाग्य में वर्धन कर रही है, और सीधे 9वीं दृष्टि आपके अपने ही घर को देखेंगे एकादश स्थान पे। यहाँ के स्वामी पंचम बैठेगा और पंचम से सीधे अपने घर को देखेगा। क्या शुभ स्थिति है, आगमन को लेकर, धनागमन को लेकर के इच्छाएं पूर्ति होंगी। बस सात्विकता का समावेश रखें, मांसाहार शराब आदि से आप परहेज रखिएगा, अन्यथा ये शनि बहुत बुरा फल देने के लिए भी तैयार बैठा है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। ये रहा राशिफल। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए आप, जितना ज्यादा पाठ करेंगे, क्योंकि 7.5 चल ही रही है आपकी, तो शनिवार के शाम को पीपल के नीचे तिल तेल का दीपक जलाना ना भूलिएगा। हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज हो सके तो रोज हनुमान जी का दर्शन करिए। हो सकता है तो नंगे पांव थोड़ा सा 100-200 मीटर चल करके अगर मंदिर पड़ रहा हो तो वहां नंगे पांव जाए। ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है, साधारण तरीके से मत लीजिएगा इसे। नंगे पांव मंदिर जाएंगे तो उसका विशेष लाभ होगा आपको। नंगे पांव का मतलब स्लीपर्स और शूज ना हो। देखिए सुविधा जैसी, बहुत लंबा नहीं चलने के लिए कह रहा हूं, अगर 200-400 मीटर पे है तो पैदल जाने का प्रयास करिए। दूसरा उपाय अगर आप करना चाहें तो हाँ, एक उपाय आपको बहुत आवश्यक करना है, मखाने की खीर हर शुक्रवार देवी के मंदिर में चढ़ाना है, क्योंकि शुक्र नीच का है। कुछ इत्र अपने बुआ, छोटी बहन, बड़ी बहन, इन लोगों को अगर शाली हैं उनको अगर दान करते हैं तो इससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। शुक्रवार को ये दान करना है, देना है, उनको गिफ्ट करना है। बाकी बहुत अच्छा है। दीपावली पर 108 श्री सूक्त का पाठ का संकल्प लीजिए, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक। ये लगभग 22-23 पाठ एक दिन में होगा, इसको करिएगा, बहुत शुभत्व आपके जीवन में आएगा, गारंटीड।
और अगले दीपावली तक देखिएगा, सारी धन संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। क्या करना है, गाय के घी का दीपक जला करके पूरे 5 दिन तक श्री सूक्त का पाठ करना है और सायंकाल को करना है। और संभव हो अगर निकाल सके, आप पता कर सके तो स्त्री लग्न में पाठ करिएगा। दूसरा, और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना उपाय करते रहिएगा, जीवन बहुत शुभ होगा। जीवन, ये वीडियो कैसा लगा आपको, बताने का तरीका सार्थक लगा, आपको समझ में आई हुई बातें, ये जो मैंने थंबनेल में 5 राजयोग, पद्म सिंहासन योग केवल आपको आकर्षित करने के लिए नहीं बताया है, यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया कि वो योग कैसे काम कर रहा है। मंगल के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग, बुध के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग, रोचक पंच महापुरुष राजयोग, दशम में सूर्य मंगल की युति तो कमाल करती है, दोनों यहाँ दिग्बली हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति आपकी होती हुई दिख रही है, सामने भूमि भवन वाहन का लाभ देते हुए दिख रहे हैं, माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं, चिकित्सा उनकी करानी पड़ सकती है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसमें अपना प्यार भरा कमेंट रखिए, जय सिया राम पूरे भाव से लिखिए। कोई समस्या हो तो उसको अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं, केवल एक प्रश्न पूछिएगा और हम उसका उत्तर देर सवेर जरूर से जरूर देंगे। इस चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो स्वागत है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको खूब देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ, जय सिया राम।